देखो बच्चों, फिर से मैंने कुछ स्टेटमेंट नोट की हैं, आप पहले खुद से ट्राई करो, लगाओ दिमाग इसके ऊपर। और मैं तो ये मान के कर रहा हूं कि आपने वीडियो पॉज करके एक बार कर लिया होगा। मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। देखो पढ़ो। क्रेडिट सेल है मोहन को, कितने रुपए की? आपकी 7,000 रुपए की आपकी क्रेडिट सेल है। तो मुझे एक बात बताएं, आपने इसको पोस्ट नहीं किया, मुझे मुझे ये बताएं, आपने सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, मोहन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, या दोनों में नहीं किया? ये आपको दिमाग लगाना है। देखो मुझे एक बात बताएं, जब आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो एक बात तो आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी कि आप सेल्स बुक बनाते हैं, मतलब आपके बिजनेस का साइज बड़ा है और आप सारी सब्सिडरीज बनाते हैं। जब आप सारी सब्सिडरीज बना रहे हैं तो सेल्स बुक का तो टोटल जाएगा ना सेल्स अकाउंट के अंदर, लेजर के अंदर। मतलब ये कंफर्म है, जब आप एंट्री करेंगे मतलब सेल्स बुक का जो इफेक्ट आएगा लेजर के अंदर, मोहन और सेल्स दो होंगे। सेल्स के क्रेडिट में बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक के थ्रू, ये 7,000 छोड़ो, पूरा का पूरा टोटल ही उठा लिया होगा, जितने भी और भी सेल्स थी। मतलब यहां पे कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि मोहन के अकाउंट में नहीं लिखा, तो अब हमें मोहन को डेबिट करना पड़ेगा। और मोहन डेबिट टू, जो सस्पेंस अकाउंट खुल गया होगा ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस ना मैच होने के कारण, अब उस सस्पेंस अकाउंट को बंद कर देंगे तो एंट्री बन जाएगी मोहन डेबिट टू सस्पेंस 7,000 रुपए। सेल्स बुक का तो क्योंकि टोटल उठाना है, इसीलिए सेल्स में कोई गलती नहीं है, सिर्फ मोहन अकाउंट में। अगली एंट्री पढ़ो, कैश सेल्स टू मोहन 7,000 वर नोट पोस्टेड। पहले तो कैश सेल्स की एंट्री बोलो। आपकी कैश सेल्स की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब बात यह है, जब आप कैश सेल्स की बात कर रहे हैं तो क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं बिजनेस का साइज तो बड़ा है, अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो कैश बुक नहीं बना रहे होंगे। सोचो, अगर कैश बुक बना रहे होंगे तो क्या हमें अलग से क्या कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा? आप लेजर वाली बातों को ध्यान करें। जिस बिजनेस का साइज बड़ा होता है वो जब सब्सिडरी बनाते हैं तो उसका जो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट है, जो कैश बुक में बन ही गया ऑलरेडी, मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपने जब कैश बुक बना दी तो अलग से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब पोस्टिंग के टाइम पे आपको कैश अकाउंट तो बनाना ही नहीं था। मतलब आपका डेबिट साइड वाला इफेक्ट जो है कैश वाला, वो तो कैश बुक से ही उठा लिया जाएगा वहीं का वहीं। मतलब आपका सिर्फ सेल्स को क्रेडिट करना रह गया। मतलब यहां पे एंट्री क्या होगी? टू सेल्स और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 7,000 रुपए से। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर यहां पे तो मोहन डेबिट हो रहा है, सेल्स की तो बात ही नहीं करी आपने कि सेल्स में गलती हुई, क्योंकि वो सेल्स बुक थी ना, क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स बुक, तो सेल्स बुक का तो टोटल उठाया जाता है लेजर के अंदर। मतलब सेल्स में लिखने की कोई गलती नहीं हुई, मोहन को लिखना रह गया। जब कैश सेल्स की बात आती है ना तो कैश में लिखना तो कैश में तो लिखा ही गया ऑलरेडी, क्योंकि लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब कैश बुक बन गई तो कैश अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना रह गया। मतलब सेल्स को क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस को डेबिट करेंगे। अब दोनों को अलग से समझो ना तो ऐसा लगता है यहां पे तो सेल्स आया नहीं, यहां पे सेल्स आ गया बल्कि कैश नहीं आया, कैश की जगह पे सस्पेंस आ गया। तो ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा ना कि आप क्या चीज पढ़ रहे हैं। आप सेल्स बुक के थ्रू पोस्टिंग कर रहे हैं या कैश बुक के थ्रू पोस्टिंग कर रहे हैं? अगर सेल्स बुक के थ्रू पोस्टिंग कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं है, नेम में गलती है। और अगर आप कैश बुक से पोस्टिंग कर रहे हैं तो कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं है, आपकी सेल्स अकाउंट में गलती है। मतलब सेल्स अकाउंट नहीं लिखा तो उसको क्रेडिट करके सस्पेंस को डेबिट करें। लगाना पड़ेगा आपको दिमाग अच्छे से। उसके बाद समझे, कैश पेड टू महेश 7,000 पे किए थे, पोस्ट ही नहीं किया, हमने महेश को कैश पे दिया। फिर से वही बात, आपको एंट्री करनी थी महेश डेबिट टू कैश। लेकिन एक बात बताओ, जब कैश बुक बना ही रहे हो तो कैश में तो दोबारा लिखना ही नहीं है कैश अकाउंट में। मतलब महेश टू कैश के अंदर सिर्फ महेश को डेबिट करना रह गया, कैश में कोई गलती नहीं है। बात अपने दिमाग में बिठा लो। जब कैश की बात आ रही है तो पेड कैश टू महेश ₹7,000 वर नोट पोस्टेड जैसे ही लिखता है ना, इसका मतलब क्या है कि कैश में कोई गलती नहीं है। आपने सिर्फ महेश को डेबिट नहीं किया। कैश में गलती क्यों नहीं है? क्योंकि कैश बुक से सीधा आपका अलग से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपको कैश अकाउंट की जरूरत नहीं थी तो कैश में कोई गलती नहीं हुई। सिर्फ महेश को डेबिट करो, महेश डेबिट टू सस्पेंस। कैश सेल्स थी 2,000 रुपए की, पोस्ट कर दिया 200 रुपए। अब एक बात बताओ, कैश सेल्स मतलब मैं एंट्री करूंगा कैश डेबिट टू सेल्स 2,000 रुपए। जब पोस्टिंग की बात आएगी, ये पक्का है कैश अकाउंट तो अलग से बनेगा या नहीं? बताओ,
नहीं, क्योंकि अगर कैश की बात आ गई तो मान के चलो कि कैश बुक ही कैश अकाउंट है, जो ऑलरेडी ये कैश बुक के अंदर एंट्री हो गई होगी, ये एंट्री कैश बुक में ही हुई होगी जो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं। मतलब कैश अकाउंट में तो जब बनाना ही नहीं है तो गलती क्या हुई, सिर्फ सेल्स को क्रेडिट करना था तो सस्पेंस डेबिट, लेकिन वहां पे भी आपने सेल्स के अंदर कितने लिख दिए, 2000 की जगह 200, तो आप सेल्स को 1800 रुपए से और क्रेडिट कर दो, सस्पेंस डेबिट टू सेल्स 1800 रुपए। ठीक है, तो ये आपको बातें समझनी थी। उसके बाद कैश सेल्स है 5000 रुपए की, वर पोस्ट टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट एट 7000। आपने सेल्स को क्रेडिट करना था 5000 से, गलती से 7000 से डेबिट कर दिया, आपकी रोंग साइड प्लस रोंग अमाउंट है। आप क्या करेंगे इसके लिए, एक जो सेल्स को गलती से डेबिट किया 7000 से उसको क्रेडिट करो, टू सेल्स 7000, और जो ओरिजिनली सेल्स को क्रेडिट करना था 5000 से उसको भी सेल्स को क्रेडिट करो, तो टोटल सेल्स 12000 रुपए से क्रेडिट हो रही है। 7 वो जो डेबिट कर दी थी उसको क्रेडिट करो, और ये जो 5 ओरिजिनली क्रेडिट करनी थी वो करो, तो टोटल एंट्री हो जाएगी सस्पेंस डेबिट टू सेल्स 12000 रुपए। उसके बाद रिपेयर था मशीनरी का 2000 रुपए का और डेबिटेड कर दिया मशीनरी अकाउंट में 200 रुपए, मतलब हमारी एंट्री बन रही थी रिपेयर टू मशीनरी 2000 रुपए, और हमने मशीनरी को, एक बात खुद सोचो, आप जब रिपेयर टू मशीनरी करेंगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, रिपेयर डेबिट टू मशीनरी 2000 रुपए। आपने क्या कर दिया, मशीनरी को ना डेबिट कर दिया, कितने रुपए से, 2000 की जगह 200 रुपए से। अब पहले आप मशीनरी को क्रेडिट करें, जो 200 रुपए गलती से डेबिट किए हैं उसको क्रेडिट करो, और जो ओरिजिनली, सॉरी मैंने गलत वर्ड बोल दिया, ये रिपेयर टू कैश था, सॉरी रिपेयर टू कैश होना चाहिए था 2000 रुपए से, और आपने क्या कर दिया, मशीनरी टू कैश कर दिया 200 रुपए से। अब पहले तो आप मशीनरी को क्रेडिट करो जो आपने 200 रुपए से डेबिट किया, और जो रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था आपको 2000 रुपए से वो कर दो, और टू सस्पेंस कर दो आप 1800 रुपए से। इसमें कौन सी गलती थी, कौन सी पोस्टिंग की गलती थी, एक तो आपने रॉन्ग अकाउंट उठा लिया, मतलब आपने क्या करना चाहिए था, यहाँ पे आपको डेबिट रिपेयर को करना था, आपने मशीनरी को कर दिया, मतलब रॉन्ग अकाउंट। दूसरा आपने क्या कर दिया, रॉन्ग अमाउंट उठा लिया, 2000 की जगह 200 कर दिया। तो ये 2 एरर्स थी हमारी, साइड की यहाँ पे कोई एरर नहीं थी। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर दें, जो प्रैक्टिस का कोई एंड नहीं है। मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि कल को आप जितने भी वीडियोस हैं सारी देख लेंगे ना, तो मैं नहीं कहता कि आपका रेक्टिफिकेशन मेरी तरफ से तो बिल्कुल कोई रह नहीं जाएगा। अब मेरे से कोई फेस टू फेस समझेगा भी सही तो क्या हो जाएगा उससे, मैं यही कहूंगा ना कि आपने वीडियोस अच्छे से नहीं देखी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से हर एक छोटी छोटी बात कवर करने की कोशिश की अपने वीडियोज में। ठीक है, तो मैंने जो आपको समझाया ये चीज आप अच्छे से आप समझ लो। देखो मुझे ना एक बात बतानी है आपको, यहां पर जैसे हम वर्ड यूज करें नोट पोस्टेड, इससे एक माइंड में ना एक बात जाती है कि हमने ना दोनों साइड इफेक्ट नहीं डाला होगा, लेकिन जब हम समझते हैं बात को डीप में जाके तो हमें पता लगता है कि भाई जब सेल्स बुक बना रहे हैं तो सेल्स बुक का टोटल ही तो लिखा गया होगा, इंडिविजुअली गलती तो सेल्स अकाउंट में हो नहीं सकती, मतलब मोहन के अकाउंट को ही हमने सिर्फ डेबिट नहीं किया। फिर अगले में हमने सोचा कि कैश सेल्स है, मतलब कैश में कोई गलती नहीं हुई होगी, सिर्फ हमने सेल्स में लिखना रह गया, मतलब हम एक साइड इफेक्ट निकाल रहे हैं जबकि लिखा हुआ है वर नोट पोस्टेड। ऐसे माइंड में एक बार आता है कि दोनों साइड नहीं डाला होगा। मान लो मैं ये कहूं कि क्रेडिट सेल्स टू मोहन वर नोट पोस्टेड, तो आप कहोगे मोहन को डेबिट नहीं किया, सेल्स को क्रेडिट नहीं किया लेजर के अंदर। ऐसा नहीं है, लेकिन किस लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां पे सब्सिडरी बुक की बात आ जाती है ना, सब्सिडरी बुक में क्या क्या आता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, ये सारी की सारी जो बुक्स है ना, अगर वो अफेक्ट डाल रही हैं तो पक्का है सिंगल साइड इफेक्ट गया होगा, क्योंकि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का जो है वो तो टोटल उठाया जाता है, और कैश बुक का तो वैसे टोटल उठाया नहीं जाता, क्योंकि कैश बुक बनने के बाद कैश अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अगर एक ऐसी स्टेटमेंट लेके आऊं जो इन पांचों बुक्स में कवर नहीं हो रही, तब तो आप कहोगे ना कि दोनों साइड पोस्टेड नहीं हुई। ये सोचो आप, जैसे मैं बोलूं हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुई है करण से 5500, वो पोस्ट ही नहीं करी, अब क्या कहेंगे आप, जब पोस्ट ही नहीं करी तो आप कहेंगे कि करण के अकाउंट में तो लिख दी गई होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड में नहीं लिखी गई होगी। कोई परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या आपका कैश बुक कहीं पे आ रही है क्या, इसके अंदर दोनों के अंदर नहीं आ रही, इसलिए आपकी मान के चलो कि पूरी की पूरी एंट्री नहीं हुई, करण डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड पूरे 500 रुपए, मतलब करण को हमने मान लो 30,000 पे करने थे, ऐसे बोल दूं कि 30,000 पे करने थे, उसमें से 29,500 हमने पे कर दिए हैं
और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड 500, लेकिन मैं उसमें से डिस्काउंट रिसीव्ड का इफेक्ट समझा रहा था सिर्फ इसीलिए। तो आपने करंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड पूरी नहीं लिखी। देखो यहां पे भी वही वर्ड है वर नोट पोस्टेड, यहां पे भी वही वर्ड है वर नोट पोस्टेड, लेकिन इफेक्ट अलग अलग है। यहां पे एक साइड इफेक्ट नहीं गया, यहां पे दोनों साइड इफेक्ट नहीं गया। वो समझदारी से आपने इन चीजों को समझना है कि जहां पे सब्सिडरी बुक है ना, वहां पे सिर्फ एक साइड इफेक्ट नहीं गया, दूसरी साइड चला गया है। लेकिन अगर आपकी सब्सिडरी के अलावा कोई स्टेटमेंट बन रही है ना, तो एक साइड इफेक्ट गया, एक साइड नहीं गया। ये बात आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी, ठीक है। आपको जो मैंने समझाया है, मान के चलता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो बच्चों, हमने क्योंकि सारे कंसेप्ट तो कर लिए हैं, कोई भी हमारा सब्सिडरी का कंसेप्ट रहता नहीं है, लेकिन ना कई बार ना जैसे आप एंट्री करते हो तो साथ में ना आपको क्वेश्चन में कहते हैं कि सस्पेंस अकाउंट भी खोलो। अब ये सस्पेंस अकाउंट खोलना कि मैं अलग से तो प्रैक्टिस करवाने नहीं वाला, क्योंकि मेरा काम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की मतलब जर्नल एंट्री समझाना कि एक एंट्री बनेगी क्या। सस्पेंस अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सस्पेंस अकाउंट बनाते टाइम ना कई बार कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, उसके ऊपर बात करनी है। जैसे मान लो मैं ना रैंडमली 4 मैंने अपनी मर्जी से ना कोई एंट्री लिख दी जो रेक्टिफाइड एंट्री थी। अब आप कहोगे कि सर ये पर राम डेबिट श्याम डेबिट टू सस्पेंस कैसे आया? कोई एक रेक्टिफाइड एंट्री है, हमने ऐसे 4 एंट्रीज लिख दी जिसकी रेक्टिफिकेशन करने के बाद हुई, ठीक है। हमें अगर इससे सस्पेंस अकाउंट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? आपको लेजर बनाना आता है तो सस्पेंस अकाउंट बनाना कोई मुश्किल थोड़ी ना है। आप सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट डाल दो। सस्पेंस देखो, जैसे यहां पे क्रेडिट है 8000 से, किस कारण से? बाय राम 4000 और बाय श्याम 4000। जैसे अगली एंट्री में फिर सस्पेंस क्रेडिट है, किस कारण से? बाय डिस्काउंट अलाउड 700 रुपए। कहने का मतलब है आप पहले अपनी एंट्रीज कर लो, जो आपको मैंने समझाया है इतनी सारी वीडियोस में, कंसेप्ट लेक्चर, प्रैक्टिस लेक्चर में, जो भी आपको दिक्कत है। आगे भी आपके प्रैक्टिस लेक्चर जैसे चल रहे हैं, एंट्रीज आपको समझ आ गई, ये मान के चल रहा हूं। फिर उसके बाद आपको बाद में सस्पेंस अकाउंट बनाना है, बीच में साथ साथ मत बनाना, ठीक है। तो आपने सस्पेंस को क्रेडिट किया क्योंकि उसके क्रेडिट में बाय डिस्काउंट अलाउड। अब सस्पेंस डेबिट है तो मैं इसके डेबिट में लिख दूंगा टू परचेज, थोड़ा नीचे करके, टू परचेज 1300 रुपए। बस इस एंट्री में डबल साइड इफेक्ट था, परचेज टू राम आ रहा था, इसीलिए हमने इसका इफेक्ट कहीं पे सस्पेंस में लिख नहीं सकते। इन 3 एंट्री का इफेक्ट मैंने ना अकाउंट के अंदर डाल दिया। अब होगा क्या, आप कहोगे कि इधर का टोटल तो है 8700 रुपए और 1300 रुपए कम होने के बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस बच गया सस्पेंस का 7400 रुपए, जो आपकी गलत सोच है। आपका क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचा सस्पेंस का, आपका सस्पेंस अकाउंट तो ऑलरेडी खुल चुका था, जो ये एंट्रीज करने के बाद बंद हो रहा है। मतलब आप इसको क्लोजिंग बैलेंस ना लिखकर आप इसको बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे ओपनिंग में यहां पे कि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। हमें दे नहीं रखा था बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर था। मतलब 7400 रुपए ना हमारा ट्रायल बैलेंस में डेबिट में सस्पेंस अकाउंट लिखा जा रहा था। हमने इस एंट्री को करके उस जो ओपनिंग बैलेंस को तो हमें बैलेंसिंग फिगर लिखना ही पड़ेगा ना, मतलब ये पहले से बैलेंस था, हमने ये एंट्री करके उसको सेट ऑफ कर दिया, मतलब मेरा सस्पेंस अकाउंट बंद हो गया। मैं मेन बात जो यहां पे बताना चाह रहा था ना कि पोस्टिंग तो आप कर लोगे, मेन बात है ये आपको ओपनिंग ऊपर ओपनिंग बैलेंस लिखना है। मान लो इधर का टोटल ज्यादा आता है या इधर का कम होता है तो आप ऊपर लिखते बाय बैलेंस बीडी, कभी भी इसका सीडी बैलेंस नहीं बचाना आपने, मेरा ये कहना है, ठीक है। मान के चलो कि आप रेक्टिफिकेशन करने के बाद सस्पेंस अकाउंट को बंद कर रहे हैं, ये नहीं कि आपकी अभी भी गलतियां रह गई और सस्पेंस अकाउंट खुला का खुला रह गया, ऐसा नहीं है, बल्कि आप जो सस्पेंस अकाउंट खुल चुका है उसको बंद कर रहे हैं। तो ये अकाउंट पहले से खुला हुआ था जो बैलेंसिंग फिगर है, इसके टोटल में से लेस करने के बाद, ये मैंने समझाना था। जिस भी क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है तो ये आप अपने आप चुपचाप कर देना बिना सोचे समझे, ठीक है। इसमें बार बार डिस्कशन नहीं की जा सकती, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो और भी प्रैक्टिस लेक्चर आपके चल ही रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस तो होनी है, लेकिन एंट्रीज की, अकाउंट की भी डिस्कशन नहीं होगी, ये बात आप ध्यान में रखना।